अगर आपको यकीन नहीं है तो PYQ जाकर आप देख लें और PCS का उठा के देख ले सकते हैं आपको, या फिर आप चाहें तो बिहार SSC का देख सकते हैं, वहाँ से आपको प्रश्न बनते हैं। तो ये ज्ञान बिंदु GS एकेडमी आपको ऊपर दिख रहा होगा, इनके द्वारा जो सेट कराया गया है 100 प्रश्न से ज़्यादा है, हम आपके सामने लेकर आए हैं। डिटेलिंग ना कराते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि 19वीं सदी का सुधार आंदोलन मुख्य था। कहा गया 19वीं सदी का सुधार आंदोलन जो था वो नारी केंद्रित से था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो कहा गया 20वीं सदी में सुधार मुख्य किस पे आधारित था। 19वीं सदी में आपने देख लिया, पूछा गया कि 20वीं सदी पे किस पे आधारित था, तो ये निम्न जातीय पे था। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि 1813 का चार्टर्ड एक्ट के तहत भारत आए प्रचारकों व मिशनरियों ने सामाजिक बुराई पे प्रकार कर हिंदू व इस्लाम धर्म की मान्यताओं पर चोट किया। उनके ऐसा करने के पीछे निम्न में कौन सा उद्देश्य निहित था। पहला कहा गया भारतीय समाज का आधुनिकीकरण करना। आगे बढ़ती हूँ। दूसरे में कहा गया ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के लिए खरीदार तैयार करना। तीसरे में कहा गया उपयोगितावादी विचारधारा का प्रयोग कर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति निष्कृष्ट का भाव पैदा करना। उपयुक्त में कौन सा कंस सही है, केवल एक सही है, केवल 2 3 सही है, केवल 1 2 सही है, या फिर इनमें से तीनों सही है। क्या होगा राइट आंसर। तो दूसरा और तीसरा आपका सही है। राइट आंसर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है राजा राम मोहन राय द्वारा बरहा समाज की स्थापना कहाँ की गई थी। पता है कि बरहा समाज की स्थापना जो वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, पर प्रश्न बनता है कि कहाँ की गई थी। डी हो जाएगा, कोलकाता में की गई थी। सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा जितना से जितना हो। 5वें में कहा गया बरहा समाज के प्रथम सचिव कौन थे। बरहा समाज के प्रथम सचिव थे तारानंद चक्रवर्ती। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है राजा राम मोहन राय ने नेपल्स क्रांति की सफलता पर कलकत्ता में एक समारोह किया गया था। कहा गया राजा राम मोहन राय ने नेपल्स क्रांति पे सफलता पे एक समारोह कब किया था। ये पर कब किया गया था कोलकाता में, ये प्रश्न पूछा गया है। तो 1821 में किया गया था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पूछ सकता है कि नेपल्स क्रांति पे सफलता पे कहाँ समारोह किया गया था, तो याद रखना है कोलकाता में किया गया था। राजा राम मोहन राय को यज्ञदूत किसने कहा। राजा राम मोहन राय को यज्ञदूत सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया, ठीक है। राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल कहाँ है। कहा गया है कि राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल हो जाएगा ब्रिस्टल में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया बरहा समाज के सिद्धांत और दृष्टिकोण का मुख्य आधार कौन सा था या थे। तो तर्क शक्ति भी थे, वेद उपनिषद में ईसाई धर्म की आचार शास्त्रीय नीति परक शिक्षा। तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है राजा राम मोहन राय ने अकेशवाद के सिद्धांत को किस धर्म से ग्रहण किया था। तो इस्लाम धर्म से। किससे किया था, इस्लाम धर्म से। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 अंग्रेजी भाषा में बरहा क्रॉनिकल का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। बी लगाएंगे, राम मोहन राय, मतलब राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया राम मोहन राय ने किस पत्रिका का प्रयोग सती प्रथा के विरोध के लिए किया था। तो संवाद कौमी। किसका किया था, संवाद कौमी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 राजा राम मोहन राय द्वारा मिरातुल अखबार का प्रकाशन कब किया गया था। ए लगाएंगे 1882 में। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडिसन के द्वारा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 राजा राम मोहन राय ने अपने किस पत्रिका में अकेशवाद के पक्ष में विवेकपूर्ण का तर्क दिया।
तोहफल उल मुहाविदीन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तोहफजुल मुहाविदीन। क्वेश्चन नंबर 16, साधारण बरहा समाज का निम्न में कौन सा संस्थापक नहीं है? तो कौन इनमें नहीं है? तो देखिए, विश्वनाथ शास्त्री थे, आनंद मोहन बोस थे, द्वारकनाथ गांगुली थी, पर केशव चंद्र नहीं थे। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, केशव चंद्र सेन ने बरहा विवाद अधिनियम 1872 उल्लंघन करते हुए अपनी अल्पायु 13 वर्षीय पुत्री का विवाह करने से राजा से कर दिया। कहाँ के राजा से कर दिया था? तो बताना है। तो ये कूच बिहार। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में कौन सा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक में शामिल थे? बीजी तिलक, महादेव बल्ला नामजोशी, विष्णु शास्त्री चिलमपुर, गोपाल गणेश आगर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सही कुट कर देना, 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 या इनमें से पांचों। जो पहला थे, दूसरे थे, तीसरे थे, चौथा ये नहीं थे, ईश्वर चंद्र नहीं थे। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, महाराष्ट्र विधवा पुनः विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए होगा महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया गया? सुबोधिनी नामक पूछा गया है तो ए लगाएंगे, प्रार्थना समाज। क्वेश्चन नंबर 21 है, दलित उदार मिशन नामक संस्था किसके द्वारा स्थापित किया गया? दलित उदार मिशन पूछा गया, सी लगाएंगे, प्रार्थना समाज। क्वेश्चन नंबर 22 है, आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय उद्देश्य वैश्विक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना तथा भारत में सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था। आर्य समाज में वेदों और पुराणों को प्रामाणिकता को अस्वीकार किया। चौथा, समाज के वर्ण व्यवस्था के आधार पर समर्थन किया। 1 2 3 1 2। तो इसका क्या होगा? पहला और दूसरा आपका सही है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, राजा राम मोहन राय किस कार्यकाल मतलब समय अवधि के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा किए? तो 1804 से 1814। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना बंबई में कहाँ की गई थी? सी होगा मणिक चंद वाटिका में। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिए गए कुट के विचार से सत्य कथन का पहचान करें। सन 1886 में स्वामी सरदानंद ने दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। सन 1902 में हरिद्वार के निकट कांगरी नामक स्थान पे लाला हंसराज ने गुरुकुल कांगरी की स्थापना की। कौन सा आपका सही है? तो न तो एक सही है, न तो दो सही है। ठीक है, दोनों आपका गलत है, क्योंकि जो है सरदानंद ने कांगरी नामक जो ये हरिद्वार का की स्थापना नामक का गुरुकुल की स्थापना की थी। तो दोनों में उल्टा पुल्टा लिख दिया गया, इसलिए दोनों क्या है? गलत है। क्वेश्चन 26, दयानंद एंग्लो वैदिक DAV जिसकी स्थापना सन 1886 में कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? ए हो जाएगा, लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 27 है, हेनरी विलियम डेरिजियो निम्न में किस घटना से अत्यधिक प्रभावित थे? फ्रांसीसी क्रांति। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में कौन डेरिजियो के प्रमुख शिष्यों में शामिल नहीं है? राम शरण बनर्जी, राम गोपाल घोष थे, कृष्ण मोहन बनर्जी थे, ये नहीं थे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ गया 29 में, हेनरी विवियन डेरिजियो किसने बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत तथा हमारी जाति का पिता भी संज्ञा दी? ए होगा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसे आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है? बी हेनरी विवियन डेरिजो। क्वेश्चन नंबर 31 है, विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की गई थी? इसके द्वारा, विवेकानंद के द्वारा। तो ए हो जाएगा बाड़ानगर। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वामी विवेकानंद ने निम्न में किनको आधार बनाकर विश्व में मानव की मूल्य को शिक्षा दी? रामकृष्ण मिशन शिक्षाएं, उपनिषद, गीता दर्शन, बुद्ध का आदेश, शिशु का उपदेश, पुराण। सत्य कथन का चयन करना है।
तो पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा, छठा, मतलब सब हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन में देख लीजिए, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद किसके सुझाव पर रखा गया था? ठीक है, नरेंद्र नाथ का जो है उनका नाम बदल के किनके सुझाव पे रखा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो महाराजा खेतरी, बी आपका राइट आंसर होगा। 34 है, विवेकानंद ने 1896 में कहाँ वेदांत सोसाइटी की गठन की थी? ए न्यूयॉर्क में। 35 में पूछा गया, निम्न कथनों पर विचार के, विवेकानंद के शिष्य का नाम मार्गरेट नोबेल था। विवेकानंद ने दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कहा। कौन सा कथन सही है? केवल एक, दो, एक, तीन, या फिर इनमें से तीनों? तो पहला और दूसरा सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वामी विवेकानंद की पत्रिका प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? ए लगाएंगे अंग्रेजी में। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन की पहचान करें। एनी बेसेंट सन 1893 में इंग्लैंड के थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। थियोसॉफिकल शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा है, विधा होती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी पुनः जन्म व कर्म के सिद्धांत की मानता होती है। कूट के प्रयोग से सही आंसर देना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 है, आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो में हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। सर सैयद अहमद खान ने प्रमुख पत्रिका तहजीब-उल अखलाक का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सभ्यता और नैतिकता। 39 है, कांग्रेस की स्थापना के विरुद्ध में सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। बनारस के राजा का नाम क्या था? शिव प्रसाद सिंह। ये आपका राइट आंसर होगा। 40 है, निम्न कथन पर विचार। अलीगढ़ आंदोलन ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में एक प्रबल आंदोलन था। 1864 में सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित साइंटिफिक सोसाइटी ने हिंदी व उर्दू में प्रसिद्ध पुस्तक अंग्रेजी के अनुवाद किया। सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका भी लिखा है। 1, 2 सही है, केवल 2 सही, 3 सही है, केवल 3, या इनमें से कौन सा आपका सही है? केवल आपका 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसने स्वयं को मोहम्मद साहब के बाद और पैगंबर व कृष्ण का अवतार बताया था? सी गुलाम अहमद। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। तो कहा गया है कि अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने किया था। ये आपका गलत है। निम्न कथनों में असत्य कथन की पहचान करें। कहा गया वहाबी आंदोलन का उद्देश्य देशों में दारुल इस्लाम में दारुल हर्ब को बदलना। ये क्या है आपका? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, निम्न में असत्य कथन की पहचान करें। देवबंद आंदोलन में अलीगढ़ आंदोलन का समर्थन किया। ये भी आपका गलत है। 45, वह संगठन जिसे प्रथम बार अस्पृश्यता वर्ग के लिए स्कूल खुलवाए तथा नारी शिक्षा के लिए पूना में एक कन्या विद्यालय खोला, निम्न में कौन है? सत्योदय समाज। 46 है, पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना के नाम से सच्ची नारायण। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1920 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक नामक साहित्य पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? सी मराठी में। 48 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार। सन 1927 में समाज समता संघ का गठन बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन 1936 में किया गया। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फाउंडेशन की स्थापना सन 1932 में किया गया। बी आर अम्बेडकर ने सन 1930 में राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया। 1, 2 सही है, केवल 1, 2, 3 सही, या केवल 1, 2, 4, या 1, 2, 3, 4? तो इसका 1 सही है, 2 सही और 4 सही है। यह क्या है आपका? 3 गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 49 है, निम्न में कौन सा असत्य है? तो कहा गया यह आंदोलन तमिलनाडु में क्षेत्र में था। कौन? वाइकोम सत्याग्रह के बारे में कहा जा रहा था। ये क्या है आपका? गलत है। 50 है, किसने मानव जाति के लिए ओरू जाति ओरू माधम ओरू दैवम मानुषन का नारा दिया था? श्री नारायण गुरु।
कहा गया है वाइकोम सत्याग्रह के मंदिरों में निम्न वर्ग में प्रवेश लेकर समर्थन देने वाले नबूदरियों मतलब उच्च ब्राह्मण संगठन का नाम क्या था? योगतेम सभा। ये आपका राइट आंसर होगा। 52 भारत की स्त्री महामंडल की स्थापना सन 1910 में इलाहाबाद की किसके द्वारा की गई थी? सरला देवी चौधरानी। बी आपका राइट आंसर होगा। सन 1924 में बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध चला था? मंदिरों के भ्रष्टाचार। डी आपका राइट आंसर होगा। द हाई कास्ट हिंदू वुमन नामक पुस्तक किसने लिखी? सरला देवी चौधरानी। 55 है सन 1927 में मार्गरेट कंजिस द्वारा स्थापित अखिल भारतीय महिला संघ का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? फर्ग्यूसन महाविद्यालय पुणे। ये आपका राइट आंसर होगा। 56 है पारसी धर्म में शव की अस्तोगुष्ट किस प्रकार की जाती थी? शव को खुलेआम आसमान में काफी ऊंचाई पर रख दिया जाता ताकि चील गिद्ध उसे खा जाए। 57 है निम्न कथनों पर विचार करें। बाबा दयाल दास नामधारी आंदोलन तथा बाबा राम सिंह द्वारा निकारी आंदोलन चलाया गया। सन 1870 में अमृतसर में हिंद सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। सही उत्तर देना है तो सिर्फ आपका दूसरा सही है। 58 निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। तो कहा गया है नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के अनुसार लड़कियों व लड़कों के विवाह का न्यूनतम आयु 14 वर्ष से 18 कर दिया गया था। शम्मी आयु अधिनियम 1891 लड़कियों के विवाह के न्यूनतम आयु 14 थी गई। शारदा एक्ट 1929 के तहत विवाह में न्यूनतम आयु लड़कियों की आयु में 14 वर्ष और लड़के में 16 निर्धारित था। कौन सा आपका सही चयन करना? तो केवल आपका ए सही है। केवल क्या है? एक सही है। 59 है सम्मति आयु अधिनियम 1851 में विरोध किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा किया गया था? सी होगा बाल गंगाधर तिलक। 60 है विंडो रीमैरिज सोसाइटी के स्थापना विष्णु परशुराम शास्त्री के द्वारा कब की गई थी? सन 1850 में। मिलान करना है, मिलान करना है इधर आपको, ठीक है। ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंग और शिशुवध जॉन शोर और नरबली प्रथा लॉर्ड हेडिंग, दास प्रथा लॉर्ड एलन बरो। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 62 है राधा स्वामी आंदोलन के प्रवर्तक निम्न में कौन थे? ए होगा तुलसी राम। 63 है एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हेनरी विवियन डेरिजो। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 रामकृष्ण परमहंस के वास्तविक नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। 65 मिलान करना इधर आपका गोरक्षमी है। अच्छा इसको ही मिलाना है, ठीक है। गोरक्षणी सभा स्वामी दयानंद सती, गौ हत्या विरोधी के लिए बाल गंगाधर तिलक, गोरक्षा संघ के लिए महात्मा गांधी। देख लिया आप। 66 में प्रथम बार अपनी पुस्तक बांगे दर्रा किसने इकबाल का शब्द का प्रयोग किया था? इनकलाब प्रयोग किया था, इकबाल के द्वारा किया गया था, ठीक है। 67 है सर्वप्रथम हिंदू राष्ट्र सिद्धांत की बात किसने और कब की थी? इकबाल ने की थी 1930 में। मिलान करना है आपको, ठीक है। इसको क्या करना है? मिलान करना है इधर आपका। दारुल उलूम मौलाना हुसैन अहमद, नदवा उल उलमा मौलाना शिबली नौमानी, अहले हदीस मौलाना शहीद नाजिर हुसैन, अहले कुरान मौलवी अब्दुल्ला चक्रवर्ती। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 है बहुजन समाज आंदोलन के संस्थापक कौन थे? शंकर राव जाधव। 70 किस आंदोलन के संस्थापक द्वारा खुदी आरासू नामक ग्रंथ लिखा गया? वाइकोम सत्याग्रह। बी आपका राइट आंसर होगा। 71 है भारतीय इतिहास के संदर्भ 1984 में राखमबाई मुकदमा किस पे केंद्रित था? तो सहमति की आयु और दाप्ते अधिकार का। तो बी और 2 और 3, तो बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमेटी टेबरनेकल ऑफ, इसको आपको इधर मिलाना है। इसमें 2 और 3 सही होगा, 2 और 3 सही है।
73 है, सत्य शोधक समाज के संगठित किया था। महाराष्ट्र एक जाति विद्रोह पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरहा समाज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कहा गया इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और धार्मिक ग्रंथ व्याख्या के लिए इनमें पुरोहित वर्ग को क्या किया, अस्वीकार किया। तो बी 1 और 2 सही है। 75 है, ज्योतिबा फूले संबंधित थे जाति विरोध आंदोलन से। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? सनातन धर्म दक्षिणी सभा कोलकाता में, ये आपका क्या है, सही है। 77 है, सत्योधक समाज के संस्थापक कौन जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज था? ज्योतिबा फूले, सी आपका राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। आगे है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। 80 है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1872, ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस समाज सुधार 26 में ज्यूरी अधिनियम से घोर विरोध था? राजा राम मोहन राय, बी आपका राइट आंसर होगा। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़की एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रम कितनी? 14 लड़की और 18 लड़का, बी आपका राइट आंसर होगा। विवेकानंद के शिकागो आयोजित पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भाग लिया था, 1893 में लिए थे, सी आपका राइट आंसर होगा। धर्म सम्मेलन में गए थे। 84 है, निम्नलिखित संगठनों में किसी शुद्धि आंदोलन के समर्थन है? आर्य समाज, ये आपका राइट आंसर होगा। बरहा समाज का सिद्धांत आधारित है एकतावाद पे, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? महादेव गोविंद रानाडे। 87 राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? आत्मीय सभा। 89 निम्न में किसे भारतीय पुनः जागरण के पिता कहा जाता है? ए राजा राम मोहन राय। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन में भाग लिया? स्वामी विवेकानंद। सत्योधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने, ए आपका राइट आंसर होगा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। कहा गया प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकतिवादी, सत्योधक समाज, रहनुमाई महाध्यान सभा, निम्न विकल्प में कौन सा पहचान करना है? तो आत्माराम पांडु, ज्योतिबा बाई फूले, मोहनदास करमचंद गांधी, इसका हो जाएगा। आगे है, प्रार्थना समाज में संस्थापक कौन है? आत्मा पांडुराव। नेक्स्ट है, बरहा समाज के संस्थापक थे? सी राजा राम मोहन राय। है निम्न कथनों पर विचार। कथन है 19वीं सदी सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत में आधुनिकीकरण हुआ। कारण कह रहा है सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल्य बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अन्य देश विचार में आधुनिक का। तो कहा गया ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया निम्नलिखित में कौन सा कथन 19वीं सदी के माध्यम से बंगाली पाठ्यपुस्तक वर्ण परिचय के बारे में सही है? तो केवल यह उस समय की शाब्दिक उपयोग की जाने वाली, तो केवल 2 आपका सही है। 97 है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी? स्वामी विवेकानंद, ये आपका राइट आंसर होगा। पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में किससे है? डी.के. कर्वे का तो स्त्री शिक्षा से और विधवा पुनः विवाह से, बी आपका राइट आंसर होगा। 99 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, नीचे दिए कूट कर सही देना। इधर आपका सूची 1 है, इधर आपका सूची 2 है। कहा गया राजा राम मोहन राय, तो आप देखें यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम और उसका केशव चंद्र यह कहा कि बरहादत्त को विश्व धर्म बनना चाहिए। दयानंद सरस्वती का हिंदू धर्म की पहचान वेदों संस्थानिक धर्म से है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कई मार्ग अपना सकते हैं। वही क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 कहा है, निम्न में किसने कहा कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये बात कही गई। क्वेश्चन नंबर 101 में कहा गया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 किसके द्वारा की गई थी?
तो विवेकानंद के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये रहा 101 प्रश्न। दोस्तों आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। और प्यार, सपोर्ट और लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।